हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है मुकेश चौधरी और आज हम प्रतिशत का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 45% मत प्राप्त कर 3110 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कितने मतदाता थे। तो हम मतदाताओं को 100 मानकर चलेंगे। तो 100 मतदाता थे, उनमें से 20% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो 100 का 20% हो गया 20। तो मतलब 80 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है 100। कुल मतदाताओं की संख्या का 45% मत प्राप्त कर, मतलब 100 का 45% हो गया 45 प्राप्त कर और 3110 मतों से चुनाव जीता। तो 100 में से उसने 45 तो प्राप्त कर लिए और 20% मतदाताओं ने मत नहीं किया। तो 80 में से 45 निकालेंगे तो 35% हारने वाले ने प्राप्त किए। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10%। भाई 10% हार जीत का अंतर हो गया इन दोनों का। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है कि 10 अंतर नहीं है इनका अंतर है 3110। ये 10 के बराबर है गुणा 100। तो 10 से 10 कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 31,100 मतदाता थे। तो इसका सही जवाब है 31,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों की कुल संख्या का 60% मत प्राप्त कर 12,600 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो हम स्टार्ट 100 से करेंगे, 100 मतदाता मानकर। तो पहले 100 मतदाता थे, उनमें से 10% ने मतदान नहीं किया। मतलब 100 का 10%, 10 ने मतदान नहीं किया तो बचे कितने 90 ने मतदान किया। डाले गए मतों का कुल 60% प्राप्त कर 12,600 मतों से चुनाव जीता। तो 90 का 60% कितना होता है 54। भाई 10% 9 होता है। 9 को आप 6 से गुणा कर लीजिए, 9 छिकी 54। तो जीतने वाले ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए 54%। तो 90 में से 54 निकालेंगे तो बचेंगे कितने पीछे 36% हारने वाले ने प्राप्त किए हैं। हार जीत का अंतर कितना हो गया दोनों का 18। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है कि चुनाव 18 से नहीं जीता है, चुनाव जीता है 12,600 मतों से। तो 12,600 मतों से चुनाव जीता है, 18 से नहीं। और हमें पूछा क्या गया है कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाता कितने माने थे हमने 100। तो 100 से गुणा 18 से कटेगा 126 7 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 70,000 मतदाता थे। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन 70,000 मतदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 10% मत खारिज किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 50% मत प्राप्त कर 22,400 मतों से चुनाव जीता। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो हम 100 से स्टार्ट करेंगे। हमने 100 मतदाता मान लिए थे। भाई कुल मतदाता है 100, उनमें से 20% ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो 100 का 20% कितना हो गया 20। तो बच्चे कितने 80 ने मताधिकार का प्रयोग किया। डाले गए मतों में से 10% मत खारिज किए गए। तो 80 का 10% कितना हो गया 8। तो पीछे कितने बचे 72%। 72% ही मान्य होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन को। उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 50% मत प्राप्त किया और 22,400 मतों से चुनाव जीता। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है 100 मानी है हमने। तो इसका 50% मतलब 50 हो गया। 50 प्राप्त कर 22,400 मतों से चुनाव जीता। यदि इसने 72 में से 50 प्राप्त कर लिया तो पीछे कितना बचा
22, जीतने वाले ने तो 50 प्राप्त किए और हारने वाले ने 22 मत प्राप्त किए। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 28 का। भाई दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 28 का। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जीतने और हारने वाले का डिफरेंस 28 नहीं है, 22,400 है। 22,400 हो गए 28 के बराबर। और हमें पूछा क्या गया है? कुल मतदाताओं की संख्या, तो गुणा 100। तो 28 से कटेगा 224 8 बार। तो इसका सही जवाब है 80,000 मतदाता थे कुल मत। तो इसका सही जवाब है 80,000, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 10% खारिज किया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 50% मत प्राप्त कर 800 मतों से चुनाव जीता। बताओ मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी? और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी? तो चलिए हम 100 मानकर इसको स्टार्ट करेंगे। पहले 100 मतदाता थे, उनमें से 20% ने मत नहीं डाला है, तो 20 ने मत नहीं डाला है, तो बच्चे कितने? 80 ने मत डाला। 80 में से 10% मत खारिज हो जाते हैं, तो 80 का 10% कितना हो गया? 8। 8 मत खारिज हो जाते हैं, तो पीछे कितने बचे? 72 मत। तो 72 मत मान्य होंगे। 72 मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 50% मत प्राप्त कर, डाले कितने गए मत थे? 80 मत डाले गए थे चुनाव में, उनमें से 50% मत प्राप्त कर, तो 50%, 80 का 50% कितना हो गया? 40। कुल डाले गए मत तो 80 है ना, तो 80 में से 50% प्राप्त कर लिए जीतने वाले ने, तो मतलब 40 प्राप्त कर लिए। अब टोटल बचे कितने थे हमारे पास? 72। और 72 में से 40 निकालेंगे तो बचे कितने? 32। तो 32 हारने वाले ने प्राप्त किए हैं। दोनों का अंतर कितना हो गया? 8 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यह अंतर 8 का नहीं है, 800 का है। और हमें कुल मतदाताओं की संख्या पूछी गई है, तो 100 से गुणा, 8 से कटेगा एक बार। तो इसका सही जवाब है 10,000 मतदाता थे। और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या होगी? हाँ, जीत का अंतर 800 था और ये अंतर 8 के बराबर था। तो हमें डाले गए मत कितने थे? डाले गए मत थे 80। भाई 80 लोगों ने तो मत डाला था, 20% तो खारिज हो गए थे। तो 80 ने डाला, वो डाला, तो इसका गुणा 80 से कर देना है। 8 से 8 कटेगा और इसका उत्तर आ जाएगा 8,000। मतलब 8,000 लोगों ने मत डाला 10,000 लोगों में से। तो इसमें कुल मतदाताओं की संख्या तो हो जाएगी 10,000 और डाले गए मतों की संख्या हो जाएगी 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से 500 मत खारिज किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 60% मत प्राप्त कर 2,000 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो इस प्रश्न की हम शुरुआत तो 100 से ही करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हारने वाले के साथ ही खारिज किए गए मत भी जुड़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम मतदाताओं को 100 मानकर चलेंगे। 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो मतलब 10 लोगों ने मत नहीं दिया, तो बचे कितने? 90 लोग मत देने पहुंचे। डाले गए मतों में से 500 मत खारिज हो जाते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या, तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 100। 100 का 60%, तो 60 हो गया। तो 60 तो जीतने वालों ने प्राप्त कर लिया, तो पीछे बचा कितना? 30%। लेकिन आपको याद रखना है, इस 30% में हारने वाले के मत और खारिज हुए मत दोनों जुड़े हुए हैं। तो आपको हमेशा जीत हार के अंतर से खारिज हुए मतों को घटाना है। तो जीत हार का अंतर कितना है? 2,000। 2,000 में से हम खारिज हुए मतों को घटाएंगे, तो 2,000 में से 500 घटाएंगे तो बचेगा 1,500। 1,500 इनके हार जीत का अंतर बचा है। और यहाँ पर अंतर कितना है? 30 का। 1,500 नहीं है, अंतर 30 है। और हमें कुल मतदाता पूछे हैं, तो गुणा 100 से होगा। 0 से 0 कटेगा, 15 से कटेगा 5 बार, तो इसका आंसर आएगा 5,000 मतदाता थे चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया।
डाले गए मतों में से 250 मत खारिज किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 50% मत प्राप्त कर 1150 मतों से चुनाव जीता। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो हम ये वही क्वेश्चन है, तो इसको हमें हार जीत के अंतर से खारिज किए गए मतों को घटाना है। तो चलिए शुरुआत 100 से करेंगे, हम 100 मानकर चलेंगे। उनमें से 15% ने मतदान नहीं किया, तो मतलब 15 ने मतदान नहीं किया, तो पीछे बचे कितने? 85 ने मतदान किया। आगे पढ़ो, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 50%, तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 100। 100 का 50% मतलब 50 प्राप्त कर, यदि जीतने वाले ने 50 प्राप्त कर लिए तो 85 में से 50 घटाएंगे तो बचेंगे कितने पीछे? 35। तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए? 35 प्राप्त किए। लेकिन हारने वाले में हमेशा खारिज हुए मत भी जुड़े रहेंगे। आपको याद रखना है 1150 में से 250 घटाना है हमें, तो बचेंगे कितने? 900 मत। हार जीत का अंतर 900 बचा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि हार जीत का अंतर 15 है, तो 900 बटे 15 गुणा 100, 90 से कटेगा 6 बार, तो इसका सही आंसर है 6000 मतदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। यदि अगले 2 वर्षों में जनसंख्या क्रमशः 5% एवं 10% की वृद्धि का अनुमान है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो हमें इस क्वेश्चन में 100 नहीं मानकर चलना है। अगर आपको ऐसे सही से कटने वाली फ्रैक्शन दिख जाए या सही से कटने वाला नंबर दिख जाए, तो आपको वही संख्या मान लेनी है, या 2 साल का डाटा हो तो उसको वही संख्या मान लेनी है जो इसमें दी गई है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 6000। तो पहले साल कितना बढ़ता है? 5%। 6000 का 5% कितना हो गया? 10% तो हो गया 600, और 10% का आधा हो गया 5%, तो 5% कितना हो गया? 300। तो अगले साल बढ़कर हो जाएगी 6300। लेकिन नेक्स्ट ईयर इस पर 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब 630 की वृद्धि होती है, तो 6300 पर 630 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये टोटल हो जाएगा 6930। तो इसका सही जवाब है 6930। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 99 है। यदि गत 2 वर्षों में जनसंख्या में क्रमशः 10% या 20% की वृद्धि हुई तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी? और वर्तमान जनसंख्या बताइए 9900। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको इन क्वेश्चनों को फ्रैक्शन से हल करना है। तो 10 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। और 20 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो पहला क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि, तो 10 पर 1 की वृद्धि होकर 11 हो जाएगा। दूसरे साल कितनी हो रही है? 20% की वृद्धि, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। तो 5 पर 1 वृद्धि, तो 6 हो रही है, 5 से 6। तो आप इसको काट दो। याद रखना है आप हमेशा तिरछा ही काट सकते हैं, आपस में नहीं काटेंगे। तो इसको काट दीजिए, ये कटेगा 5 बार 2 से, ये 2 से कटेगा 3 बार। तो वर्तमान जनसंख्या तो आ जाएगी 33, और पूर्व की जनसंख्या आ जाएगी 25। तो हमें वर्तमान को वर्तमान के नीचे रखना है और पूर्व से गुणा कर देना है। तो वर्तमान कितना है? 9900 जनसंख्या है, लेकिन हमारे प्रश्न में कितना आया है? 33 गुणा, हमें निकालना किसका है? पूर्व की जनसंख्या। तो पूर्व की जनसंख्या कितनी थी? 25। 33 से 99 कटेगा 3 बार, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75। जो 7500 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी। तो इसका सही जवाब है 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात याद रखना है, आपको इन क्वेश्चनों को से नहीं हल करना है, वरना आप आगे जाकर और क्वेश्चनों में फंस जाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको अक्स मानकर कर सकते हैं। 2 साल पहले मान लो अक्स थी, उस पर वृद्धि हुई, पहले 110 मतलब 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई 120/100, और बराबर में हमको 9900 मान लेना है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा और आप आगे की क्वेश्चनों में फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल का मूल्य 2 वर्ष पूर्व 14,000 रुपये था। गत 2 वर्षों में टेबल के मूल्य में क्रमशः 20%
एवं 10% की कमी हुई, टेबल का वर्तमान मूल्य कितना होगा। हमें इस क्वेश्चन को 14,000 मान के करना है, या आप फ्रैक्शन से भी इसको कर सकते हैं। जैसे इसकी फ्रैक्शन हो गई 20 की 1/5 और 10 की होगी 1/10, तो पहले 5 से बढ़कर 6 होगा, भाई 20% की वृद्धि हो रही है, और 10 की कमी होगी तो 10 पर 1 की कमी, तो 10 पर 1 की कमी मतलब 9 हो गई 10 से घटकर। ठीक है, 10 2 से कटेगा 5 बार, 6 2 से कटेगा 3 बार, तो ये वर्तमान मूल्य तो आ जाएगा 25, और 2 साल बाद का मूल्य आ जाएगा 27। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27। तो आपको वर्तमान के नीचे वर्तमान रखना है, और तो 14,000 के नीचे 25 रखेंगे और गुणा 27 से कर देंगे, तो ये 25 से 1400 कटेगा 56 बार, और 56 को 27 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15,120। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, ये अगर आपको फ्रैक्शन 20% और 10% में दिखे और मूल्य आपको सही तरीके से दिया हुआ हो, जैसे बट्टा या कोई भिन्न में या पॉइंटों में मूल्य नहीं दिया गया हो, तो आपको ऐसे करना है। तो आपको मूल्य 14,000 ही मानकर चलना है। तो 14,000 पहले मूल्य था, 2 साल पहले 14,000 मूल्य था, तो पहले साल 20% की वृद्धि होगी, तो 10% का मतलब 1400, और 20% का मतलब 2800 हो गया। तो 2800 की, तो इस पर 2800 की वृद्धि हो जाएगी, 2800 की वृद्धि होकर यह हो जाएगा 16,800। अब 16,800 पर 10% की कमी होगी, तो मतलब 1,680 रुपये की कमी हो जाएगी, तो ये घटकर हो जाएगा 15,120 रुपये। तो इसका सही जवाब 15,120 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई, यदि गत 2 वर्षों में कार के मूल्य में 25% एवं 33 से 1/3% की कमी हुई, तो कार का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए आंका गया। बताओ 2 वर्ष पूर्व कार का मूल्य कितना था। तो हम इसको फ्रैक्शन माध्यम से करेंगे। अगर आप इसको अक्स मानकर करेंगे तो इसमें फंस जाएंगे क्वेश्चन में। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, और 33 से 1/3 की फ्रैक्शन होती है 1/3। 25% की कमी हो रही है तो 4 पर 1 की कमी मतलब 4 से 3 होगा, और 3 पर 1 की कमी मतलब 3 से 2 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो ये हो गया 2:1। ये तो हो गया वर्तमान मूल्य, और ये हो गया पूर्व का मूल्य। तो वर्तमान मूल्य कितना है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख हो गया 1 के बराबर, और निकालना क्या है हमें 2 वर्ष पूर्व का मूल्य। तो 2 वर्ष पूर्व का मूल्य हमें हमारे कितना आया था 2 आया था, तो गुणा होगा 2 से, तो ये आ गया 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध व पानी के 100 लीटर मिश्रण में दूध की सांद्रता 80% है, इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता 75% रह जाए। तो पहले मिश्रण कितना था 100, इसमें से 80% दूध है, तो 80 100 का 80% 80 दूध हो गया, तो बचा कितना 20% पीछे पानी रहा, तो हो गया 20 पानी। तो मिलाया क्या जा रहा है, इसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो मान लो हमने अक्स पानी मिला दिया। ऐसे प्रश्न हमेशा उसी संख्या पर हल होंगे जो संख्या समान बनी रहेगी। जैसे दूध इसमें समान बना रहा है, लेकिन दूध का प्रतिशत मिश्रण में घट गया है, तो मात्रा तो दूध की समान ही रही है, लेकिन प्रतिशत घट गया है, तो दूध की मात्रा कितनी है 80, लेकिन अभी बचा कितना प्रतिशत है 75%, और हम टोटल निकालेंगे 100%, जिससे हमें हमारे जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा पानी हो जाएगा फिर। तो 25 से कटेगा 3 बार, 25 से 100 कटेगा 4 बार, 80 को 4 से गुणा करेंगे तो 320, 320 में 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा, 106 से ही 2/3 बार। इसका मतलब 6 से 2/3 इसमें पानी ज्यादा हो जाएगा, तो पानी की मात्रा 6 से 2/3 लीटर बढ़ जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें
और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।